हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 2 विलयन। पिछली वीडियो में हमने आदर्श और अनादर्श विलयनों के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि अनादर्श विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमने अणुसंख्यक गुणधर्मों का पहला जो पोर्शन स्टार्ट किया है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसके आधार पर हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था। और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको तो हम आदर्श विलयन कहते हैं, और वे विलयन जो राउल्ट के नियम का बिल्कुल पालन नहीं करते उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के थे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। फिर हमने इन दोनों प्रकार के विलयनों में ये देखा, एक ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनका वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से अधिक आता है, और जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनके वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से जो दिया गया मान है उससे कम आता है। उसमें एक शब्द मैंने यूज़ किया था कि जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वे निम्न क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, निम्न तापीय स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, जबकि जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो उच्च तापीय स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। तो ये एक आप लोगों के लिए नया शब्द है कि ये स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एजियोट्रॉप, है ना। एजियोट्रॉप क्या होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, स्थिर क्वाथी यानी जिनके क्वथनांक स्थिर हो जाएं, और मिश्रण शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं तो मिश्रण का तात्पर्य यहाँ पर विलयन से है। विलयन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलायक वह घटक है जिसकी मात्रा या सांद्रता हमेशा अधिक होती है, और विलेय वह घटक होता है जिसकी मात्रा या सांद्रता कम होती है। तो जब दो अलग अलग घटकों को हम आपस में मिला दें तो यहाँ पर क्योंकि एक शब्द यूज किया जा रहा है स्थिर क्वाथी, यानी क्वथनांक से इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो हम यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण यूज करेंगे जिसमें विलायक भी द्रव अवस्था में होगा और विलेय भी द्रव अवस्था में होगा, है ना। दूसरी बात, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि क्वथनांक किसे कहते हैं, है ना। क्वथनांक शब्द का मतलब होता है इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम इस शब्द को क्लियर करें, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या चीज़ है। मिश्रण क्लियर हो गया। मिश्रण का मतलब होता है विलयन। विलयन दो घटकों से मिलकर बनता है, विलायक और विलेय, जो कि दोनों ही द्रव अवस्था में होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं क्वथनांक पर। तो क्वथनांक शब्द या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो द्रव प्रावस्था से ही संबंधित है। जब भी हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, उबालते हैं, है ना, ये शब्द यूज करते हैं कि द्रव को जब उबालते हैं तो वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह हम एक सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में, रसायन की भाषा में हम ये कहेंगे कि जब किसी द्रव का जो वाष्प दाब है जब वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब वो द्रव उबलने लगता है। जैसे कि हमारे पास में एक बीकर है और इस बीकर में हमने लिया हुआ है केवल जल, है ना, H2O। हम सभी जानते हैं कि जो जल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। जब हम इस जल को एक त्रिपाद स्टैंड पे रखते हैं, यहाँ पे नीचे हम लगा देते हैं बर्नर, है ना, और बर्नर की मदद से हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं, तो क्या होगा धीरे धीरे कि ये जो द्रव होगा ये उबलना शुरू होगा, है ना, और उबलेगा, और उबलने पर ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यदि हम इसके अंदर एक थर्मामीटर लगा दें तो थर्मामीटर में आप आराम से पढ़ सकते हो कि जो जल है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप आने पर उबल जाता है। मतलब जल उबलकर अब वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो चुका है। तो हम ये कहेंगे कि जब जल का वायुमंडलीय दाब, जल का वाष्प दाब, जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह जल उबलने लगता है, या उस ताप पर वह द्रव वाष्प अवस्था में आ जाता है ना। परिभाषा क्या होगी कि जब किसी द्रव का जो वाष्प दाब है जब वो
वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी भी द्रव का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब वह द्रव उबलने लगता है, यानी कि वो द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई है ना। तो ये तो एक क्वथनांक क्या चीज़ है वो हमने जाना। हर पदार्थ का क्वथनांक अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जल है उसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम यहाँ पर ले लें एथिल अल्कोहल, है ना, हमने क्या करा, एक और बीकर लिया और इस बीकर में हमने लिया है एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथेनॉल, है ना। इस एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यदि आपने जल के तरह एक बीकर में एथेनॉल लिया है, उसको भी हमने एक त्रिपाद स्टैंड पर रखा और इसको भी हमने बर्नर की मदद से जलाना प्रारंभ किया, है ना, तो क्या होगा, ये एथिल अल्कोहल भी उबलेगा और ये उबलकर ये भी वाष्प अवस्था में आ जाएगा। तो जब इस एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो एथिल अल्कोहल भी उबलने लगेगा और ऐसा किस ताप पर होगा, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। एकदम क्लियर। तो जो जल है उसका टेम्परेचर है क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एथिल अल्कोहल का है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो हम ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड, तो जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, उस नाइट्रिक अम्ल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 68 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये मैंने आपको 3 अलग अलग तरह के द्रव बताए हैं जिनका की क्वथनांक अलग अलग होता है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण की, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण की जो परिभाषा होती है वो क्या है। स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा ये है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसे दो द्रवों का मिश्रण होता है जिनका क्वथनांक बिल्कुल एक समान होता है और उसे बिना संगठन परिवर्तन किए ही आस्वित किया जा सकता है ना। ऐसे दो द्रवों का मिश्रण जिसे बिना संगठन परिवर्तित किए, बिना संगठन परिवर्तित किए आस्वित किया जा सकता है, आस्वित किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब यहाँ पर दो शब्द है, संगठन और आसवन। संगठन का मतलब होता है कि इन दोनों मिश्रणों को मिला दिया जाए। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे बिना संगठन बदले हम उसको डायरेक्टली आस्वित कर सकते हैं। आसवन शब्द का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जब किसी द्रव को उबाला जाता है तो वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है। द्रव का वाष्प अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। और जब इसकी वाष्प को ठंडा किया जाता है तो ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन। और जब वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं तब उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं हम, आसवन, है ना। आसवन के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा है, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन, है ना। तो ये आसवन का अर्थ क्या होता है आगे हम देखते हैं। तो ये जो हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण है, इस स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में हमको याद रखना है अच्छी तरह से कि ऐसा मिश्रण जब दो द्रवों को मिश्रित करते हैं तो वो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। और स्थिर क्वाथी मिश्रण में कभी भी इसको बिना संगठन परिवर्तित किए ही आस्वित किया जा सकता है, परंतु इनके मिश्रणों को अलग अलग जब हम गर्म करते हैं तब हम इनका प्रभाजी आसवन कर सकते थे, लेकिन अब मिक्स करने के बाद इनका सेपरेटली प्रभाजी आसवन करना मुश्किल होता है। अब ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के, इसका जो पहला प्रकार है ना, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका जो पहला प्रकार है उसका नाम है निम्न क्वाथीय स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्न क्वाथी या न्यूनतम, आपके जो किताब की लैंग्वेज है वही लिखते हैं हम, न्यूनतम क्वथनांकीय, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। और इसका जो दूसरा प्रकार होगा उसका नाम क्या होगा, उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, है ना। दूसरे वाले का नाम होगा उच्चतम क्वथनांकी स्थिर
क्वाथी मिश्रण। ठीक है, अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण, तो ऐसे दो द्रवों का विलयन जिसमें विलायक और विलेय दोनों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसका संगठन का जो क्वथनांक है वो जब सेपरेट थे उसके क्वथनांक से कम आता है। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ न्यूनतम वाले का। उदाहरण के लिए हमने लिया जल, जिसका क्वथनांक मैंने आपको अभी बताया 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी हम जल को जब उबालते हैं तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाष्पीकृत हो जाता है। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और दूसरी चीज हम लेते हैं एथेनॉल C2H5OH, जिसका मैंने आपको अभी क्वथनांक बताया 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इसका क्वथनांक है एथिल अल्कोहल का। अब क्या होता है, मान लीजिए हम इन दोनों को मिक्स कर दें, किसी भी अनुपात में यदि मिक्स कर दें। मैंने आपको बताया ना, अभी मैं आपको आसवन शब्द का अर्थ बताती हूँ। 11th क्लास में हम लोगों ने एक चित्र पढ़ा था कि एक स्टैंड लेते हैं, उसके ऊपर एक त्रिपाद स्टैंड रखा जाता है और फिर ऐसे बर्नर हम लोग लगाते हैं। बर्नर के ऊपर एक गोल पैंदी का फ्लास्क लिया जाता है ना, और गोल पैंदी के फ्लास्क में उसकी लंबी नली होती है और प्रभाजक स्तंभ लगा देते हैं इस तरह का, है ना। ऐसे प्रभाजक स्तंभ लगाने का मतलब क्या होता है, और ये प्रभाजक स्तंभ जो है ये आगे एक संघनित्र होता है, उस संघनित्र से अटैच्ड होता है। इस प्रकार का डायग्राम हमने लास्ट ईयर पढ़ा है ना, आया ध्यान आपको। और यहाँ पे एक होता है ग्राही पात्र इस प्रकार से। अब क्या होता है, आप इमेजिन करना कि हमारे पास में जल और एथिल अल्कोहल है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने इन दोनों विलयनों को यहाँ पर इस गोल पैंदी के फ्लास्क में लिया। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को सेपरेटली पृथक कर लें, तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक थर्मामीटर भी लगा होता है। गर्म करने पर टेम्परेचर पहले 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एथिल अल्कोहल उबलना शुरू होगा और एथिल अल्कोहल उबल कर काय में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में। इसकी वाष्प जो है वो इस प्रभाजक स्तंभ, ऐसा होता था प्रभाजक स्तंभ, है ना, जिसमें बीच बीच में रुकावट भी थी, तो वो प्रभाजक स्तंभ में आकर एथिल अल्कोहल की जो वाष्प होगी वो इस प्रकार से ग्राही पात्र में आ जाती है और संघनित्र से होते हुए यहाँ पर आ गया आपका एथिल अल्कोहल पूरा कंप्लीटली। क्योंकि 78 टेम्परेचर पे सिर्फ एथेनॉल उबलेगा, जल तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे वाष्प में बदलता है। तो पता चला कि एथिल अल्कोहल हमारा इस बीकर में आ गया। अब हमने क्या किया, इस बीकर को यहाँ से हटा दिया, नया बीकर लगा दिया। अब हमने इस बर्नर का तापमान बढ़ा दिया, कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जल के अणु उबलना शुरू होंगे। उबल कर वो भी इस प्रभाजक स्तंभ से होते हुए आगे की ओर ग्राही पात्र में प्रवेश करेंगे। और अब ग्राही पात्र में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलने वाला जल धीरे धीरे संघनित्र से होकर आश्रित हो जाएगा। तो यहाँ पे वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही है। पहले द्रव उबलकर वाष्प में बदल रहा है तो ये कहलाता है वाष्पन, और वाष्प को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो वाष्प दोबारा से द्रव में बदल जाती है। इस घटना को कहते हैं हम संघनन। तो जब वाष्पन और संघनन साथ साथ चलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम डिस्टिलेशन या आसवन कहते हैं। ये तो सेपरेट बात हुई थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे जल और एथिल अल्कोहल का जो मिश्रण है, अब यदि हम इसके मिश्रण को एक निश्चित संगठन पे मिलाएं, एक निश्चित उसकी सीमा तय कर लें कि भैया जल जो होगा वो हमको लेना है 5% और जो एथिल अल्कोहल होगा उसे हमको लेना है 95%। यदि हमने इस मात्रा में जल और एथिल अल्कोहल को मिलाया तो इनका जो क्वथनांक होगा वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। मतलब अब ये जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा और ये एथिल अल्कोहल भी 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर न उबलकर 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही उबल जाता है। इसका मतलब कि इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। एक बार फिर से इसकी परिभाषा सुनिए कि ऐसे मिश्रण जो बिना संगठन परिवर्तित किए ही आश्रित हो जाते हैं। मतलब जब आप इसको गर्म करोगे ना, यदि आपने ये
प्रतिशत मात्रा इसकी इस बीकर में ले ली और इसको उबालना शुरू किया, तो पता है क्या होगा, इसका आसवन ही नहीं होगा। स्थिर क्वाथी मिश्रण का आसवन नहीं किया जा सकता, इसका सेपरेटली आप आसवन नहीं कर सकते। जब आप इसको यहाँ पे 5% जल और 95% एथिल अल्कोहल लेते हो तो ये दोनों ही मिश्रण 78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलना शुरू हो जाएंगे और दोनों के दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये बात समझ में आ गई कि ये स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या चीज़ है। अब क्योंकि यहाँ पे नाम है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, तो ये न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण इसलिए है क्योंकि देखिए जल का जो क्वथनांक था वो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी कि 78 से ज़्यादा है, या यूँ कह लो कि 100 की तुलना में 78 कम है। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल का जो क्वथनांक है वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, परंतु इस मिश्रण का जो क्वथनांक है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कुल मिलाकर इन दोनों की तुलना में ये संख्या क्या है, कम। इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। और जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अनादर्श विलयन होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, मतलब कि न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। धनात्मक विचलन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि जब अलग अलग गर्म कर रहे थे तब उनका क्वथनांक अलग अलग था, परंतु जब हमने इनका संगठन बनाया और एक निश्चित मात्रा इनकी मिला दी तो इनका जो क्वथनांक है वो ऑल ओवर क्वथनांक की तुलना में कम निकला, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, यानी कि दूसरे प्रकार की उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब हम क्या एग्जाम्पल लें, यहाँ पे फिर से वही बात करते हैं कि जो जल है उसका सेपरेट क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हमारा जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है, जबकि जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 ये 68 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलता है ना, मतलब कि 68 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलना शुरू करेगा। यदि हम प्रभाजी आसवन करें इसका कि जल और नाइट्रिक अम्ल को किसी भी अनुपात में मिला के जब इसको गर्म करेंगे, जब आपका टेम्परेचर 68 पे आएगा तो नाइट्रिक एसिड सेपरेट हो जाएगा और जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे सेपरेट होगा। परंतु यदि हम इस मिश्रण को कैसे यूज करें कि जल तो हम ले ले 32 मिलीलीटर, मतलब 100 में से हम इसको 32 मिलीलीटर लेते हैं, और जो नाइट्रिक एसिड होता है उसको हम लेते हैं 68 ml, है ना। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ये 86 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका बॉइलिंग पॉइंट। फिर से देखो, जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 86 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि 5 ml पानी और 95 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल मिलाते हैं तो वो न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। इसी प्रकार जल 32 मिलीलीटर और नाइट्रिक अम्ल 68 मिलीलीटर लेते हैं। देखो आप इसको टोटल करके 100 आता है, तो इसका जो ऑल ओवर जो क्वथनांक होगा वो होगा 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये जो मिश्रण है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी नहीं उबल रहा है, ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उबलना शुरू करता है। तो इनका जो ऑल ओवर क्वथनांक है वो दिए गए अलग अलग घटकों के क्वथनांक की तुलना में अधिक है, इसलिए इसको कहा जाता है उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। और इनके जो और एग्जाम्पल्स आप लिखोगे तो जितने भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अनादर्श विलयन होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन उच्चतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, और जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होते हैं वो न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कि स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिनमें विलायक और विलय दोनों को एक ऐसे अनुपात में मिलाया जाता है जिसमें दोनों घटकों का क्वथनांक स्थिर हो जाता है, एक समान हो जाता है, उसको एजियोट्रॉप कहते हैं। और बिना संगठन परिवर्तित किए ही इसको आसवित कर सकते हैं, परंतु हम इनका सेपरेटली प्रभाजी आसवन नहीं कर सकते। दोनों प्रकार आपको याद रखना है, न्यूनतम और उच्चतम।
न्यूनतम क्वथनांकी के एग्जाम्पल्स धनात्मक विचलन वाले होंगे और उच्चतम वाले के एग्जाम्पल्स क्या हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन आएंगे। उदाहरण के तौर पर आपको ये वाला एग्जाम्पल याद रखना है जो बहुत ही सरल है, जिसमें जल कॉमन है, जिसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपको क्वथनांक इजीली पता है, एथिल अल्कोहल का 78.5 और नाइट्रिक अम्ल का 86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये आपको पूरा आंसर तैयार करना है।